भोपाल तक कांग्रेस का हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है बीती शाम को, तो वहीं भोपाल में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है, जिसके साथ दिल्ली में भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना देते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए हैं। नीमच में भी कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली से लेकर के भोपाल तक नीमच में हर जगह कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया। एक सीट जिस पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था मीनाक्षी नटराजन को, वो नामांकन भी अब रद्द हो गया है। नामांकन रद्द होने का कांग्रेस ने विरोध जताया। अब आज भोपाल में 11 बजे चुनाव आयोग से कांग्रेस के नेता मिलने के लिए पहुंचेंगे। नामांकन रद्द करने को लेकर के शिकायत दर्ज करेंगे। तो वहीं कल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। विवेक, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है, लेकिन इसके बाद अब आज कांग्रेस नेता क्या रुख अपनाएंगे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम निर्वाचन आयोग के बाहर हैं। और आप तस्वीर देखिए, क्योंकि अभी सुबह का समय है और सुबह के समय के चलते यहाँ पे जो हलचल है वो दिखाई नहीं दे रही, मगर जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा तो 9 बजे के बाद जो हलचल है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, विवेक बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद दिल्ली में मीनाक्षी नटराजन पहुंची हुई हैं। दिल्ली में मीनाक्षी कानूनी सलाह लेंगी। सलाह लेने के बाद अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगी। लगातार हलचल अब तेज हो चुकी है। जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब मीनाक्षी नटराजन दिल्ली पहुंच गई हैं। अमृत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमृत, मीनाक्षी नटराजन दिल्ली में है, अब आगे क्या करेंगी, क्या होगा आगे? देखिए, जब कल कांग्रेस के नेता निर्वाचन आयोग के मुख्यालय पहुंचे थे तो वहां पे उन्होंने एक बात कही थी कि उनके पास जो विकल्प है संविधान द्वारा दिया गया उसका वो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे अहम है जुडिशरी, यानी वो न्यायपालिका की शरण में जाएंगे और वहां पे इस मामले को चैलेंज करेंगे कि उनके पास जो है कोई ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं है। नियम कहता है उनके मुताबिक कि नियम के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने पे ही मामले का जो है हलफनामे में जिक्र होना चाहिए। उनके हिसाब से जो यह मामला था उसमें नोटिस दिया गया था और इसमें मीनाक्षी नटराजन की तरफ से जवाब भी दाखिल किए गए थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब इतने बड़े मसले चल रहे थे तो कांग्रेस ने कोई बैकअप प्लान क्यों नहीं रखा था? उसने कोई दूसरे प्रत्याशी के नामांकन को लेकर के पहले से फॉर्म क्यों नहीं तैयार रखे थे? क्योंकि जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि ये कांग्रेस के भीतर घात असंतुष्ट लोग हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। तो ये सबसे पहले मंथन कांग्रेस के भीतर भी होनी चाहिए कि इतने बड़े चुनाव में ऐसी लापरवाही छोटी सी किस तरह से हो सकती है कि आप जो है नामांकन में हलफनामा जब दाखिल कर रहे हैं तो उसमें उन बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं जो अपराध की श्रेणी में रहे हों, उनका जिक्र नहीं होता। और ये जानकारी बीजेपी तक जो है तेलंगाना के माध्यम से भोपाल पहुंचती है और भोपाल के बाद आने के बाद ये इस मामले पे शिकायत दर्ज करा दी जाती है। शुरू में जो जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी इस तैयारी में लगे हुए थे कि वो संख्या बल जुटाएं और उसके ही मद्देनजर कांग्रेस कोशिश में लगी हुई थी कि वो अपने विधायकों को जो है कहीं दूसरी जगह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में जो है एक तरह से उनको बिल्कुल। अब ऐसे में नया प्लान क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे अमृत। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।